हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मिनिमम हंग मास वाली प्रॉब्लम। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, किसी एक रफ सरफेस पे हमें दो ब्लॉक रखने हैं, एक को लटकाना है और एक को सरफेस पे रख देना है। सरफेस के बीच में क्या होगा, सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है क्योंकि रफ सरफेस है। इसके बीच में हमें मिनिमम हंग की प्रॉब्लम निकालनी है, यानी कि मिनिमम मास कितना लटकाया जाए कि मोशन में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसके अंदर हम क्या देखेंगे, दो कंडीशन है हमारी। ठीक है, चलते हैं हम पहली कंडीशन पे। व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हो। तो देखिए, इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखने से पहले हमको क्या क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज हम फ्रिक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे हम फ्रिक्शन। होगा इसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। दूसरा हम क्या देखेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। ठीक, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम देख लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में हमें क्या देखना है कि इसके अंदर टेंशन कैसी होगी। देखिए, रोप सिंगल यूज हुई है, इसके अंदर रोप कैसी यूज हुई है, सिंगल रोप यूज हुई है। तो टेंशन कैसी होगी, टेंशन सारी तरफ सेम होगी। ठीक है, टेंशन कैसी होगी, टेंशन सेम होगी। ठीक है, अब जरा बात करते हैं फिगर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए फिगर में एक चीज हमें समझनी है। फिगर में हमें क्या समझना है कि कोई रफ सरफेस है हमारा। ठीक है, कैसा सरफेस है हमारा, रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस होने की वजह से यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। यानी कि यहां पर क्या होगा, लिमिटिंग प्रॉब्लम होगी। पहले क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमको जूझना है, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमें कहानी निपटानी है अपनी। ठीक है, तो जब हम इसकी कहानी निपटा रहे होंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि हम क्या करें, यहां पर एक m2 मास लटकाएंगे। तो ये m2 मास जो होगा इस m1 मास को खींचेगा। m1 मास को जब ये खींचेगा तो हमने लिया इसका मास है m1, अब ये इसको मास को खींच रहा है। तो हमें यहां पर सबसे पहली क्या प्रॉब्लम फेस होगी, सबसे पहली प्रॉब्लम फेस होगी फ्रिक्शन। ठीक, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पुलिंग फोर्स के बराबर होगा तब ये मूव करेगा, या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पुलिंग फोर्स से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मूव करेगा। क्लियर। तो सबसे पहली चीज, अब इसके बाद में हम देखते हैं इसके ऊपर टेंशन कहां आ रही होगी। तो एक तो देखो टेंशन क्या होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ लगती है, अवे फ्रॉम होती है। टेंशन इसके अंदर टी होगी, और रस्सी इसके अंदर कैसी यूज हुई है, सेम रस्सी यूज हुई है। तो टेंशन इधर भी कितनी होगी, सेम होगी। ठीक, अब ये क्या होगा, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा, उसी एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा। स्टार्टिंग की कंडीशन है, जब हम इसको स्टार्ट कर रहे होते हैं, इस ब्लॉक को हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि इसको चलाना है, इसको क्या करना है, हमें चलाना है। तो टेंशन, यानी कि हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसका, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम। यानी कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किसका, m1 का और m2 का। तो देखिए, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम m1 के लिए बनाएंगे, m1 के लिए बनाएंगे। ठीक, तो टेंशन इसकी T इधर की तरफ होगी, यही फोर्स है, यही इसको खींचेगा। यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लो, या स्टैटिक फ्रिक्शन ले लो, या काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको तोड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर इसको लेके आएगा। तो इसका मास m1। ठीक है, मास m1 है, इसका वेट कहां होगा, वेट इसका नीचे होगा। तो कितना हो गया, m1 जी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां होता है, हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, तो इसका क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखिए, टेंशन जो आएगी इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आएगी। टेंशन किसके बराबर आएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आएगी। ठीक है, और हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू आर, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए, नॉर्मल रिएक्शन यहां पर किससे बैलेंस हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रही है किससे, म्यू m1g से। किससे, m1g से बैलेंस हो रही है। तो ये टेंशन की इक्वेशन आ गई m1 मास के लिए। किसके लिए आ गई, m1 मास के लिए आ गई। ठीक, अब जब ये m1 मास के लिए आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम किसका, m2 मास का। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 मास। ठीक है, m2 के लिए। ठीक, m2 के लिए जब हम बनाएंगे तो देखिए, m2 ये मास है हमारा। ठीक, टेंशन कहां लग रही है, हमेशा ऊपर की तरफ लगेगी, अवे फ्रॉम होगी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी इसका कहां होगा, r ऊपर की तरफ होगा, और वेट इसका m2g कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। तो देखिए, यहां पर टेंशन किससे बैलेंस हो रही है, यहां पर जो टेंशन बैलेंस हो रही है वो m2 मास से हो रही है, यानी कि m2g वेट के इक्वल हो रही है। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1, और इसको हम लेते हैं इक्वेशन, उसको इक्वेशन 1 लिया तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जैसे ही बैलेंस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, m2g किसके बराबर हो जाएगा, इस t की वैल्यू इस t के बराबर हो जाएगी म्यू m1g।
ठीक है, तो यहाँ G से G कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा कितना m2 इज इक्वल टू म्यू m1, ठीक, ये हो गया हमारा। ये जो कंडीशन आ गई मिनिमम मास की नहीं आ गई, यानी कि m1 का मास जो होगा m2 का मास किसके बराबर होगा, म्यू m1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, म्यू m1 के। तो यहां से अगर हम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, m2 अपॉन m1, ठीक, m2 अपॉन m1 हो जाती है। तो म्यू हो किसका गया, म्यू की वैल्यू क्या हो गई, म्यू हो गई हैंगिंग मास अपॉन सरफेस वाला मास, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, हैंगिंग मास, हैंगिंग मास ऊपर आएगा इसके अंदर, ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, सरफेस मास, यानी कि जो सरफेस पे रखा हुआ है सरफेस मास, ठीक। अब देखिए इसमें हमें दो कंडीशन है ये मिल गई, क्लियर हो गया। एक तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, दूसरा क्या होगा, मिनिमम मास होगा। तो मिनिमम मास निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में, लाइंग मास के साथ में, जो हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है साहब, इतना हमें मालूम चल गया। तो अब हम इसके ऊपर देखते हैं न्यूमेरिकल, क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। नंबर 1 न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल। सपोज कीजिए ये कोई हॉरिजॉन्टल टेबल थी, इस हॉरिजॉन्टल टेबल से बाईपास कराते हुए पुले से हमने बाईपास कराया और इसके ऊपर हमने कुछ मास रख लिया m, यहां पर कुछ मास है m2, ठीक। कहता है कि टेबल और इसके ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.2 म्यू, 0.2 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या होता है 0.2, ठीक है। यानी कि अब कह रहा है कि हैंगिंग मास हमारा फाइंड करना है। सपोज कि हमने हैंगिंग मास लटकाया, क्या है, हैंगिंग मास है हमारा m1, कितना है m1, और जो यहां पर रखा हुआ है वो 2 किलोग्राम का मास रखा हुआ है, तो इस m1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहां पर m1 क्या है, हैंगिंग मास है, m1 क्या है, हैंगिंग मास है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो हैंगिंग m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, म्यू m2, कितना हो जाएगा, म्यू m2, ठीक, म्यू m2 हो जाएगा। और यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, म्यू की वैल्यू हमारी दी हुई है 0.2, ठीक है, इनटू मास कितना दिया हुआ है हमें, हैंगिंग मास हमें तो फाइंड करना है, तो इसको रुक जाइए, हैंगिंग मास हमको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। जिस तरह से हमने न्यूमेरिकल बनाया है उसी तरीके से हम करेंगे। तो म्यू इक्वल टू कितना होता है, हैंगिंग मास, नहीं, म्यू इक्वल टू कितना होता है, हैंगिंग मास अपॉन लाइंग मास, ठीक, यही होता है ना, हैंगिंग मास अपॉन सरफेस मास, यानी कि जो लटका हुआ है। अब हैंगिंग मास हमारा कितना है, हैंगिंग मास तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो म्यू हैंगिंग मास कितना है, m1 है, कितना है हैंगिंग मास हमारा m1 दिया हुआ है, ठीक है। और लाइंग मास कितना है हमारा 2 किलोग्राम है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2, और ये कितना हो गया इंटू 2, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 की वैल्यू आ गई हमारी 0.4 किलोग्राम, यानी कि 0.4 किलोग्राम का मास हमें लटकाना है जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो, 0.2 हो, और लाइंग मास की वैल्यू कितनी हो, 2 दी हुई हो, 0.2 हो। तो यहां पर हम क्या निकाल लेते हैं, ये क्या नाम उसका, हैंगिंग मास की वैल्यू आ जाती है निकल के। दूसरी कंडीशन में दे देगा कि इस वाली कंडीशन पे क्या कर रहा है दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है, ये पहला था। अब हम दूसरे में देखते हैं, तो दूसरे न्यूमेरिकल में उसने इस तरह से दिया, ठीक, यहां से कोई पुले उले बांध ली है उसने, और इस पुले पे क्या करा है, इस पुले पे कोई मास लटकाया है उसने, ठीक है, ये इसका मास लटका दिया, ठीक है, ये इसमें यहां पर मास लटक रहा है, ठीक। अब इस मास के ऊपर, ठीक है, यहां पर m1 मास होगा कुछ, और यहां पर कुछ m2 मास होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने दे दी 6 किलोग्राम, कितनी दे दी 6 किलोग्राम, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने 12 किलोग्राम। अब पूछ रहा है इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अगर ये रफ सरफेस पर रखे हुए हैं तो म्यू इक्वल टू कितना होता है 12/6, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके बीच में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 2 होगी इसके बीच में, ठीक। अब चलते हैं जरा हम दूसरी कंडीशन के ऊपर। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि अब हमें क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस लिया हमने, और इस इंक्लाइंड सरफेस पे हमको क्या करना है, इस इंक्लाइंड सरफेस पे हमें मिनिमम हैंग मास की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक m1 होगा और दूसरा m2 होगा, इनमें से कोई सा भी m1 m2 हो सकता है, ठीक है। ये रफ सरफेस पर रखा हुआ है, तो रफ सरफेस पे हम यहां पर कुछ मास लटकाएंगे, सेम कंडीशन है, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब जब इस मास को देखिए, मूवमेंट हमारा इधर भी हो सकता है, मूवमेंट हमारा इधर भी हो सकता है, लेकिन हमें निकाल कर रहे हैं हैंगिंग मास की प्रॉब्लम निकाल रहे हैं, तो इस वेट को ही नीचे झुलाना है, ठीक है, इस वेट को नीचे झुलाएंगे, ठीक। तो सपोज कर लिया हमने इसका मास कुछ दिया हुआ है हमारा
m2 दिया हुआ है और हमने इसका मास ले लिया m1। कितना ले लिया? m1। तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम से बनाने से पहले देख लें, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम लगेगी, इसकी टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम होगी। रस्सी सेम, एक्सेलरेशन सेम, ठीक। इसका फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्या मालूम चलेगा, इसका वेट कितना होगा, वेट m2g इसका नीचे की तरफ होगा। टेंशन ऊपर जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के अपोजिट होता है। अब इस पे जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, किसके लिए? m2 मास के लिए। तो m2 मास के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे, ये हमने कोई m2 मास ले लिया, इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने यहां पर ये m2 मास लिया, ठीक है। m2 मास को हम थोड़ा सा टिल्ट करा लेते हैं, थोड़ा सा झुका लेते हैं, क्योंकि वहां पर झुका हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में हम इस पे वेक्टर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि कंपोनेंट में ये टूटेगा। कंपोनेंट में जब टूटेगा तो हमेशा क्या होता है, देखिए वेट इसका m2g नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स इस तरफ, तो फ्रिक्शन इस तरफ, ठीक है। ये इसका फ्रिक्शन हो गया। यानी कि जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो यहां पर वेक्टर कंपोनेंट में टूटेगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। जब बेस से ये यहां से एंगल थीटा बना रहा है, यहां से एंगल इसका क्या है, थीटा है, तो यहां पर भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, m1g साइन, m1g कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा हमारा, m1g साइन थीटा। फ्रिक्शन और m1g साइन थीटा एक ही साथ में। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, टेंशन T इधर की तरफ, ठीक। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए देखिए, जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहां पर जो टेंशन T दोनों पे सेम है, तो टेंशन T यहां पर कितनी हो गई, m2g हो गई। कितनी हो गई, m2g हो गई। क्लियर? यहां पर टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, देखिए m1 और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि m1g साइन थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। टेंशन इससे दूर लग रही है, तो टेंशन T इक्वल टू यहां पर कितनी हो गई, एक तो हो जाएगा ये m1g साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है भैया, म्यू इंटू आर के, म्यू इंटू आर। अब यहां पर आर किससे बैलेंस हो रहा है, m1g कॉस थीटा से, ठीक है। तो यहां पर टेंशन T कितनी हो गई, m1g साइन थीटा प्लस म्यू, आर किसके बराबर हो गया, म्यू आर हमारा किसके बराबर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये तो हो गया म्यू, और इसको हम लिख देंगे m1g कितना है हमारा, कॉस थीटा। ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। यानी कि टेंशन T हमारी यहां पर आ गई। अगर टेंशन T को हम m इंटू ए रख दें तो कितना हमारा बन जाता है, m1 इंटू ए रखा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ मिल जाएगी हमको। ये हमारा कंडीशन बन गई, ठीक है। म्यू इंटू m1g हो गया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, मिनिमम मास अंग निकालना है हमको, कितना कम से कम मास इस पर लटकाया जाए तब ये मोशन में आ जाए, ठीक है साहब। तो इसको हम मोशन में ही तो लाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी देर से कर क्या रहे हैं, जिंदगी मोशन में ना आ रही हमारी, तो ये क्या मोशन में आएगा, ठीक है। तो लेके आते हैं मोशन में, जब इसे लाएंगे तो जिंदगी मोशन में आ जाएगी। चलो भैया मोशन में लाओ, टी की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, m2g, और यहां पर कितना हो जाएगा, m1g साइन थीटा प्लस म्यू m1g कॉस थीटा। देखिए g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म दोनों तरफ सेम, कट गया, खत्म, ठीक है। चलो बाय बाय टाटा m2। तो यहां पर कितना बना, m1g साइन थीटा प्लस m1g तो हटा लिया ना, g तो हटा लिया हमने, ठीक, g हमारा हट गया। तो यहां पर वो कितना रहा है, ये हमारा कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया, m1 साइन थीटा, और यहां पर कितना बचा, म्यू m2, यहां पर कितना बच रहा है, म्यू m1 कॉस थीटा। लटकाया कौन सा मास है, m2 लटकाया है, ठीक है। हमें यही फाइंड करना है यहां पर, ठीक है। तो मिनिमम मास के लिए तो प्रॉब्लम आ चुकी है हमारी, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन होगी इसको लटकाने के लिए। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर कितना था, t इक्वल टू m2g हो गया, ठीक साहब। m1 के टर्म ले लो कॉमन, ठीक, और इसको म्यू की वैल्यू में बना दो, तो ये कितना हो गया, यहां पर कितना हो रहा है, m1g साइन थीटा इधर मिला है,
m2g इधर मिला है, ठीक है, m1g cos थीटा हो गया, m1g cos थीटा हो गया साहब। म्यू के टर्म में बनाना है इसको, तो हम क्या कर लें, या म्यू के टर्म में बनाए या ना बनाए, इसको छोड़ दें। तो ये जो कंडीशन आ गई हमारी, ये है मिनिमम मास की प्रॉब्लम। किसकी है? मिनिमम मास। क्या है यहाँ पर? मिनिमम मास हम इससे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अब हमें इसको म्यू का टर्म और बना लें यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1 साइन थीटा। इसको इधर लिया है और यहाँ पर कितना बच गया हमारा, म्यू m1 cos थीटा। यहाँ से हम म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कितना हो गया, म्यू2। इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं, m2 ये हो गया, म्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा नीचे m1 cos थीटा माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, m1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा m1 cos थीटा। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो म्यू इजकल टू कितना हो गया, m2 अपॉन m1 सेक थीटा। कॉस थीटा को चाहे ऐसे लिख दो, कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा इजकल टू होता है हमारा सेक थीटा माइनस कितना हो गया, टेन थीटा। ये हमारी मिनिमम मास की वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक, जब हमारी ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लें। चलो न्यूमेरिकल देखेंगे हम, मिनिमम मास की कंडीशन है, मिनिमम मास की कंडीशन पे हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ये रहा हमारा कुछ, ठीक है, हिसाब किताब। और हमने क्या करा, यहां पर कोई m2 मास हमने या m1 मास हमने यहां पर रख दिया। ठीक, इसको पुले के जरिए बाईपास कराया, और बाईपास करा के कुछ मास हमने यहां पर लटका दिया m2। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सपोज कीजिए कि m1 की वैल्यू दी हुई है उसने 2 किलोग्राम, m2 दिया हुआ है हमारा 4 किलोग्राम। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा 0.1। क्या है, 0.1। क्लियर। तो मिनिमम मास हमें, जो तो हमने सभी निकाल दिया, मिनिमम मास m2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, मिनिमम मास m2 हमारा कितना होगा। तो मिनिमम मास के लिए हमने क्या वैल्यू फाइंड करी थी, ये वैल्यू फाइंड करी है हमने मिनिमम मास के लिए। तो हम इसको उठाएंगे और इसको उठा के कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके उसी स्लाइड पे चल जाएंगे। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन। यानी कि हमको क्या निकालना है, मिनिमम मास की प्रॉब्लम निकालनी है। तो मिनिमम मास के लिए कितना होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। यहां पर जो एंगल दिया है बेस से, वो सपोज कर लो एंगल हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो इस कंडीशन में मिनिमम मास कितना लटकाया जाएगा, मिनिमम मास तो वैसे ही लटका रहता है भैया। तो हम m2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, m1 साइन थीटा, m1 हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। ये कितना हो गया, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1 दी हुआ है। कितना दी हुआ है, 0.1। और m1 हमारा फिर कितना है, m1 है हमारा 2, और यहां पर कितना लगाएंगे हम, cos 30। कितना लगा देंगे, cos 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस 0.1 इंटू 2, तो कितना हो गया 0.2। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया 0.1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना हो गया 1 माइनस, ठीक है, ये कितना हो गया 0.1 इंटू √3। यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी मिनिमम मास के लिए होगी। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ में। ठीक है, यहां पर हमने क्या देख लिया, मिनिमम मास देख लिया। अब चेन को लटका देंगे किसी टेबल पे। किसको लटकाएंगे, चेन को लटकाएंगे टेबल पे। ठीक है, चलो।